हेलो दोस्तों, दुनिया में एक भी मेगा प्रोजेक्ट को बनाने में अरबों डॉलर्स और कई हजार लोगों की मेहनत खर्च होती है और अगर इसे सही से प्लान न किया जाए तो ये मेगा प्रोजेक्ट मेगा डिजास्टर बन सकते हैं और देश की पूरी इकोनॉमी को तबाह कर सकते हैं। आज हम आपको ऐसे ही कुछ अमेजिंग मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में जानकर आपको यकीन नहीं होगा कि ये प्रोजेक्ट्स भी फेल हो गए। एक ऐसी आलीशान बिल्डिंग जो जमीन के अंदर धंसती जा रही है, या फिर एक ऐसा शहर जहाँ पर कोई रहता ही नहीं, या फिर अमेरिका का एक ऐसा प्रोजेक्ट जिस पर उसने 17 अरब डॉलर्स खर्च किए पर उसका कोई भी इस्तेमाल नहीं है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले नए व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। नंबर 7, लियांग स्टार सिटी। चाइना में लियांग स्टार सिटी नाम से 19 बिल्डिंग का एक बड़ा शहर बनने वाला था जिसमें लोग रह सकते थे, साथ ही कई कंपनियां अपने ऑफिसेस खोल सकती थी। इसमें मॉल्स भी बनने वाले थे। 2011 में इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया, लेकिन कंस्ट्रक्शन के 1 साल बाद किसी वजह से जो कॉन्ट्रैक्टर था उसने इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया और फिर इस प्रोजेक्ट का काम दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया। उस कॉन्ट्रैक्टर ने 4 बिल्डिंग्स बना दी, लेकिन 4 बिल्डिंग्स को बनाने में उसने बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया। धीरे धीरे करके उसने और भी बिल्डिंग्स बनाई, लेकिन 2020 तक उस कॉन्ट्रैक्टर ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए क्योंकि बिल्डिंग्स का काम बहुत ज्यादा स्लो हो रहा था और बारिश की वजह से उनमें पानी भरता जा रहा था, इसलिए बिल्डिंग्स की बनावट कमजोर होती गई। और फिर साल 2020 में एक नए कॉन्ट्रैक्टर ने बिल्डिंग्स को बनाने का काम अपने अंडर में लिया। इसके लिए उसने करोड़ों रुपए भी दिए, लेकिन ये जो बिल्डिंग थी अब वो एक्सपेक्टेशन पर खरी नहीं उतर रही थी। यानी कि अगर ये बिल्डिंग बनाई जाती तो शायद इनमें कोई रहने आता। इनका डिजाइन पुराना था, अब ये पहले से ज्यादा कमजोर हो चुकी थी, इसीलिए इसमें लोगों को रखना खतरनाक था, जिसके चलते इन सभी बिल्डिंग्स को तोड़ दिया गया। 1 साल की अच्छी खासी प्लानिंग करने के बाद 2021 में इन सभी बिल्डिंग्स को डायनामाइट से उड़ा दिया गया। चाइना में ये पहली बार हुआ जब इतनी सारी बिल्डिंग्स को एक साथ डायनामाइट से उड़ाया गया। अब इन बिल्डिंग्स में फिर से काम शुरू होगा, लेकिन अब तक तो इनमें हजारों करोड़ रुपए बर्बाद हो चुके हैं। नंबर 6, द मिलेनियम टावर। इस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन 2009 में ही कंप्लीट हो गया था। 200 मीटर ऊंची ये बिल्डिंग सैन फ्रांसिस्को की 6ठी सबसे ऊंची बिल्डिंग मानी जाती है। दोस्तों, इस बिल्डिंग को बनाने में तकरीबन $350 मिलियन खर्च हुए थे। इस बिल्डिंग को बनाने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आई थी और इसका काम बहुत ज्यादा स्मूथली कंप्लीट हो गया। इस बिल्डिंग में रूम्स खरीदने के लिए लोगों ने करीब $13 मिलियन पे भी कर दिए। 2016 तक सब कुछ एकदम ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन फिर लोगों को एहसास हुआ कि ये बिल्डिंग धीरे धीरे जमीन में धंसती जा रही है और बहुत टेढ़ी भी हो गई है। लोगों ने इसके बारे में कंप्लेन किया, तब पता चला कि बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शन है उसे मजबूत बेडरॉक पर नहीं बल्कि रेत पर बनाया गया है। इसके चलते बिल्डिंग धीरे धीरे जमीन में धंस रही थी और इसी वजह से वो टेढ़ी हो गई थी। 7 साल के अंदर ये टावर 16 मीटर जमीन में धंस चुका था और ऊपर से 15 इंच टिल्ट हो गया था। 2018 तक ये चीज और ज्यादा बढ़ गई। बिल्डिंग के रिसेप्शन के कांच टूटने लगे और जमीन में दरारें आने लगी। फिर इस केस को कोर्ट ले जाया गया। कोर्ट ने फैसला किया कि इस बिल्डिंग को बनाने और मजबूत करने के लिए इसके चारों साइड पर पिलर्स डाले जाएंगे। कंस्ट्रक्शन कंपनी ने बिना टाइम वेस्ट किए इन पर काम शुरू किया, लेकिन देखा कि बिल्डिंग को ठीक करने में उल्टा उनका नुकसान हो रहा है। बिल्डिंग 22 मीटर और जमीन के अंदर चली गई। अब भी इसके ऊपर रिसर्च चल रहा है कि आखिर ये कैसे सही हो सकता है और तब तक इस बिल्डिंग में लोगों का आना जाना बंद है क्योंकि इसमें खतरा है। नंबर 5, द हार्मन होटल। दोस्तों, अमेरिका के लॉस वेगस शहर के इस आलीशान होटल को बहुत ज्यादा लग्जूरियस बनाए जाने का प्लान था। ये होटल लॉस वेगस के सबसे मेन जगह पर बनने वाली थी। इसको बनाने में तकरीबन $275 मिलियन खर्च किए जाने थे और इस बिल्डिंग के अंदर एक मॉल, बड़े बड़े बैंकेट हॉल्स, टेरेस पर पुल और ऐसी कई सारी चीजें बनाने का प्लान 2007 से स्टार्ट हुआ था, लेकिन ये बिल्डिंग आधी बनी और 2008 में इसका काम रोक दिया गया क्योंकि देखा गया कि इस बिल्डिंग को बहुत ज्यादा कमजोर बनाया गया था। इस बिल्डिंग के जो आयरन रीइंफोर्सिंग पिलर्स थे उनको गलत जगह पर लगाया गया था, जिसके चलते ये बिल्डिंग बहुत ज्यादा कमजोर थी। ये बिल्डिंग पहले 49 फ्लोर की होने वाली थी, लेकिन कमजोरी को देखते हुए इस बिल्डिंग के फ्लोर्स केवल 28 ही बनाए गए और जो मॉल्स और बड़े बड़े बैंक्वेट हॉल्स होने वाले थे उन्हें प्रोजेक्ट से हटा दिया गया। इसके बाद कंस्ट्रक्शन टीम को काफी ज्यादा नुकसान हुआ क्योंकि जिन लोगों ने सारी चीजें बुक की थी उन्हें उनके पैसे वापस देने पड़े और फिर इस बिल्डिंग का डिजाइन और सब कुछ चेंज कर दिया गया। इसी वजह से इस बिल्डिंग का काम बहुत स्लो हो चुका था और फिर बाद में इस बिल्डिंग का काम पूरी तरह से बंद कर दिया गया। इस
बिल्डिंग के चारों ओर ग्लास लगाया गया और इसे एडवर्टाइजिंग बैनर के रूप में रेंट पे देना स्टार्ट किया गया ताकि थोड़े बहुत पैसे तो वापस आ सके। लेकिन फिर इसकी कमजोरी को देखते हुए इस बिल्डिंग के प्रोजेक्ट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। ये बिल्डिंग लास वेगास शहर के बीच में थी, इसीलिए इसे बॉम्ब से उड़ाया नहीं जा सकता था, इसीलिए इसे लेयर बाय लेयर तोड़ा गया और इस बिल्डिंग के प्रोजेक्ट में 495 मिलियन डॉलर्स यानी लगभग आधा अरब डॉलर का नुकसान हुआ। नंबर 4, इंटरस्टेट H3 हाईवे। दोस्तों, हवाई के इस हाईवे की खूबसूरती बहुत ज्यादा कमाल की है। इस हाईवे को बनाने का काम पहली बार 1960 में स्टार्ट किया गया था, लेकिन तभी के टाइम में टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी और वहाँ के जो लोकल लोग थे उन्होंने इस प्रोजेक्ट का बहुत ज्यादा विरोध किया था, क्योंकि उनका कहना था कि ये उनके जंगल को और उनके नेचुरल एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी। और आप जानते होंगे पुराने लोग टेक्नोलॉजी से कितना ज्यादा दूर रहना पसंद करते हैं। लेकिन फिर 1989 में फाइनली बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी के बाद इस प्रोजेक्ट को परमिशन दे ही दी गई। उनके हिसाब से इस हाईवे को बनाने में करीब 200 मिलियन डॉलर्स खर्च होने वाले थे, लेकिन असल में इस हाईवे को बनाने में 1.2 बिलियन डॉलर्स यानी तकरीबन 8.5 से 9,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। ये दुनिया का सबसे महंगा हाईवे है, लेकिन शॉकिंग बात है कि आज के वक्त में इसका कोई यूज ही नहीं है। बेशक ये बहुत ज्यादा खूबसूरत और बहुत ज्यादा स्मूथ है, साथ ही इसके टनल्स जो है वो भी हाईटेक हैं। यहाँ पर नेटवर्क की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जिस पर्पस के लिए इस हाईवे को बनाया गया था वो पर्पस अब बचा नहीं है, इसी वजह से टोटली यूजलेस है। और हवाई के जो लोकल लोग हैं वो आज भी इसका विरोध करते हैं, क्योंकि इस हाईवे को बनाने में उनके कई धार्मिक मंदिरों को भी हटाया गया था, इसीलिए इस हाईवे में लगे अरबों रुपए बर्बाद हो गए। नंबर 3, सिउदाद रियल सेंट्रल एयरपोर्ट। ये एयरपोर्ट स्पेन में बना है, क्योंकि यूरोप में काफी ज्यादा ट्रेवलर्स स्पेन आते हैं और इसी चीज को दिमाग में रखकर इस एयरपोर्ट को बनाया गया। स्पेन का जो मेन एयरपोर्ट था उस पर पैसेंजर्स की काफी ज्यादा भीड़ रहती थी। स्पेन के एयरपोर्ट को सबसे ज्यादा कंजेस्टेड एयरपोर्ट माना जाता है और इसीलिए इस नए एयरपोर्ट को बनाने का प्लान शुरू किया गया। ये एयरपोर्ट पुराने से 3 गुना ज्यादा बड़ा होने वाला था और इसीलिए इसको बनाने में तकरीबन 1.3 बिलियन डॉलर्स खर्च होने वाले थे। लेकिन इसके साइज को देखकर सबने ये सोचा कि ये खर्च नॉर्मल है। इसको बनाना 2009 में शुरू किया गया और ये कब का बनकर कंप्लीट हो चुका है, लेकिन आज के वक्त में ये पूरी तरह से खाली पड़ा है। दरअसल प्रॉब्लम इसकी लोकेशन है, लेकिन ये स्पेन की राजधानी से बहुत ज्यादा दूर है। इसी के चलते एयरपोर्ट में आने के बाद लोगों को 3 से 4 घंटे की कैब लेनी पड़ती थी और इसीलिए लोग इसकी जगह पर पुराने एयरपोर्ट में आना पसंद करते थे और वहीं के टिकट्स बुक करते थे और इसीलिए यहाँ पर बस कुछ ही प्लेन्स आते थे और वो भी इतने पॉपुलर नहीं थे। अब ये एयरपोर्ट आज तक पूरा खाली पड़ा है। इसे एक ऑक्शन में बेच दिया गया, वो भी काफी सस्ते में से कंपनी ने खरीदा। और कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान इस एयरपोर्ट का काम केवल एयरप्लेन की पार्किंग के रूप में लिया जा रहा था, यानी यहाँ पर केवल प्लेन्स खड़े थे। और क्योंकि अब फ्लाइट्स फिर से चलने लगी हैं, इसीलिए ये एयरपोर्ट अब फिर खाली पड़ा है। आगे इसका फ्यूचर क्या होने वाला है ये फिलहाल नहीं कहा जा सकता। नंबर 2, नए पियदाओ म्यांमार। दोस्तों, ये अब तक की लिस्ट में सबसे बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा एयरपोर्ट नहीं बल्कि एक पूरा सिटी है। म्यांमार की जो पुरानी कैपिटल थी वो पानी के बहुत ज्यादा करीब थी और इससे कोई भी देश उनके सिटी पर हमला कर सकता है। इसीलिए म्यांमार ने चुपके से एक नया शहर बनाना शुरू किया और अभी से कुछ सालों पहले लोगों को पता भी नहीं था कि देश के बीचों बीच ऐसा कुछ बन रहा है। इसका नाम उन्होंने नए पियदाओ रखा, जिसका मतलब होता है किंग्स रेसिडेंट। म्यांमार की जो पुरानी राजधानी है वो बहुत ज्यादा क्राउडेड है और वहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, इसीलिए इस जगह को बनाया गया था। इस जगह को बनाने में 4 अरब डॉलर खर्च हुए। यहाँ पर सब कुछ है, आलीशान बंगलों से लेकर 5 स्टार होटल्स तक, बड़े बड़े मैदान, मॉल, सब कुछ। लेकिन कमी है तो इंसानों की। जी हाँ, फिलहाल यहाँ पर एरिया के हिसाब से बहुत कम आबादी रहती है, इसलिए यहाँ की सड़कों पर आपको बहुत सन्नाटा दिखेगा। दरअसल इतने बड़े पॉपुलेशन को एक बार में शिफ्ट करना नामुमकिन है। लोगों के लिए अपने काम काज को छोड़कर दूसरी जगह पर जाना आसान बात नहीं है, इसीलिए ये जगह एकदम खाली पड़ी है। यहाँ पर कमाल का एयरपोर्ट भी है, लेकिन वो भी ज्यादातर खाली ही रहता है। इसीलिए बहुत से लोग यहाँ पर 4 अरब डॉलर को खर्च करना वेस्ट मानते हैं और बहुत से लोगों का मानना है कि आने वाले टाइम में यहाँ की आबादी भी बढ़ती जाएगी। नंबर 1, युक्का माउंटेन। दोस्तों, न्यूक्लियर वेस्ट अभी के टाइम में जमीन पर मौजूद सबसे खतरनाक चीज है। अगर इसे सही से डिस्पोज ना किया जाए तो ये इतनी
इतनी बड़ी तबाही की वजह बन सकती है कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। आमतौर पर न्यूक्लियर वेस्ट को न्यूक्लियर पावर प्लांट में कहीं पर स्टोर किया जाता है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि न्यूक्लियर वेस्ट को स्टोर करने का सबसे कमाल का तरीका है जमीन के अंदर स्टोर करना, और इसीलिए अमेरिका ने न्यूक्लियर वेस्ट युक्का माउंटेन के अंदर स्टोर करने का सोचा। युक्का माउंटेन इंसानी आबादी से बहुत दूर था और ये वोल्केनो एशेज से बना था। इसके चलते ये न्यूक्लियर वेस्ट को अच्छे से स्टोर कर पाता और उसके साथ रिएक्ट भी नहीं करता। जब पहली बार इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई तो आसपास के लोगों ने काफी ज्यादा विरोध किया, क्योंकि इसके आसपास जो शहर थे वो काफी छोटे थे, लेकिन उनमें लोग तो रहते थे, और अगर न्यूक्लियर साइट से युक्का माउंटेन तक वेस्ट लाने में कोई दुर्घटना होती तो इन लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान होता। साथ ही माउंटेन के इधर जो लोग रहते थे उनकी जान को खतरा भी हो सकता था। लेकिन इसके बाद भी गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया और ये प्रोजेक्ट कंप्लीट भी हुआ, लेकिन इसका कभी यूज नहीं हो सका, क्योंकि बाद में भी इसका बहुत ज्यादा विरोध किया गया और फिर विरोध की वजह से गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को मजबूरी में बंद किया। लेकिन तब तक इसे बनाने में $17 बिलियन खर्च हो चुके थे। इसमें लोगों ने बहुत ज्यादा विरोध इसलिए किया क्योंकि इसके पास से जो नदी जाती है अगर वो कंटेमिनेट होती तो पूरे अमेरिका का पानी जहरीला हो सकता था। और न्यूक्लियर से हुई दुर्घटनाओं में कितना नुकसान होता है ये तो हमने चेरनोबिल डिजास्टर में देख ही लिया है, इसीलिए इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। क्या आपका कभी किसी प्रोजेक्ट में लॉस हुआ है और वो लॉस कितने का है, कमेंट में जरूर डिस्कस कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। ऐसी वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।